हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरीश साहब और मैं स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग अकेडमी बारिन कुमार पर। आज हम कवर करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे, स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिना स्पर्श किए हम किसी भी अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण को कैसे पहचान सकते हैं। इसको हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी डिटेल्स वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं बिना उत्तल दर्पण और समतल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचानेंगे। इसके लिए हम बारी बारी से अवतल या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण को एक टेबल पर सजा लेंगे। पहले जैसे कि हमने सजा लिया है, जब एक टेबल पर तीनों टेबल पर इसको सजा लेंगे। बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों टेबल पर उस समतल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण को सजा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक टेबल पर जो वस्तु रखने की दर्पण रखा, उस दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को लाते हैं। जब बारी बारी से इन तीनों टेबल के सामने टेबल पर जो रखा है, ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण, इन तीनों दर्पणों के सामने जब बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाते हैं और वस्तु को जब दर्पण से नजदीक लाते हैं, दर्पण के नजदीक लाते हैं या दर्पण से दूर लाते हैं, मतलब दर्पण की कभी नजदीक लाते हैं या फिर दर्पण से दूर निकाल लेते हैं, मतलब हट जाते हैं, दर्पण से दूर भाग जाते हैं, तब क्या होता है, इस कंडीशनों में, इन्हीं कंडीशनों में कभी दूर लाते हैं, मतलब दूर ला लेते हैं, कभी नजदीक ला लेते हैं। अब ये दर्पण के सामने तब क्या होता है, दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है उसके अवलोकन के आधार पर हम प्राप्त कर लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो कैसे, देखिए, जब हमने इस दर्पण के सामने वस्तु को लाया और दर्पण से हटा लिया, वस्तु को लाया और हटा लिया, दर्पण से थोड़ा सा नजदीक लाए फिर दूर हटा लिए, दर्पण तब बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा। मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु था तो प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा बना, और प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बना, सीधा बना, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, समतल दर्पण, बिना स्पर्श किए। अब देखिए, बिना स्पर्श किए बता रहे। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो उसी प्रकार जब हम दर्पण के सामने वस्तु को लाते हैं और दर्पण से थोड़ा सा दूर मतलब वस्तु को दर्पण के सामने लाते हैं, नजदीक लाते हैं, फिर दर्पण के नजदीक से थोड़ा दूर भगा लेते हैं ऑब्जेक्ट को। इन्हीं अवलोकन के आधार पर अगर वस्तु में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से, मान लिया वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा वस्तु बना, वस्तु है मेरा और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना और वास्तविक बना, तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, तब हम समझ जाएंगे। और दर्पण के हमेशा ये उल्टा बनता है, मतलब वस्तु में बना, दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से काफी बड़ा हो और वास्तविक हो और उल्टा बनता हो, तब हम समझ जाएंगे कि वो अवतल दर्पण है। क्योंकि अवतल दर्पण में ही ऐसा केस होता है, जिस दर्पण का परावर्तक क्षेत्र धसा हो और वह उसमें प्रतिबिंब जब भी बनता है तो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार से काफी बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि वो वास्तविक बनाता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है उससे, जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना बड़ा नहीं बनता है फिगर, लेकिन उससे बड़ा बन जाता है। ये कंडीशन होता है अवतल दर्पण में। तीसरा कंडीशन होगा कि जब बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को लाते हैं, जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को लाते हैं और दर्पण से थोड़ा नजदीक बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से काफी छोटा बनता है प्रतिबिंब। उसका वस्तु मान लिया जाए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब बना इतना, और ये हमेशा काल्पनिक बना, काल्पनिक। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये दर्पण उत्तल है, यानी वस्तु बहुत बड़ा होता है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है।
और हमेशा काल्पनिक बनता है तो हम समझ जाएंगे कि ये दर्पण उत्तल है। चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।